नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, मैं आपको सभी वीडियो दे रही हूँ। आपको होलाष्टक का भी वीडियो दी हूँ। होलाष्टक के वीडियो में ही विशेषकर सभी जानकारियाँ दे दी हूँ। फिर भी होली के विषय में थोड़ा बहुत बताऊँगी कि होलिका दहन कब करना चाहिए, किनको करना चाहिए, किनको होली गाड़ना चाहिए। वैसे तो बसंत पंचमी से होली गड़ जाती है, तो होली जब गाड़ी जाती है तो ऐसी मान्यता है कि होली वही लोग गाड़ते हैं जो निसंतान हों, जिनके संतान नहीं हों। और वही लोग होली दहन भी करते हैं जिनकी संतान न हो। बाकी सभी पूजा, बाकी जैसे होली गड़ गई तो उसमें जो तीर्ण डालना होता है, लकड़ी कंडा सब डालना होता है, ये कोई भी कर सकता है। होलिका दहन हो गई तो पूजा कोई भी कर सकता है, नई वधू को छोड़ के। तो आपको बता रही हूँ होली की विशेष जानकारी। तो आगे मैं आपको विस्तार से बताऊँगी होली के बारे में, होलिका दहन के बारे में, और भी आगे जानकारी दूंगी होली के बारे में ही। सबसे पहले आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, तो आगे आपको सभी वीडियो समय से मिलते रहेंगे। जैसा कि मैं आपसे बताई कि होली का जो स्थापना होता है, जो गाड़ते हैं झंडा, वो कोई निसंतान करते हैं। होली दहन भी कोई निसंतान ही करते हैं। तो ऐसे में अब जैसे किसी के पुत्र संतान न हो, उनसे आप होली स्थापित करवा सकते हैं और होली दहन भी करवा सकते हैं। होली का नियम है कि अगर आप होलिका स्थापित कर दिए, गाड़ दिए, झंडा एक बांस में, हरे बांस में गड़ता है, उसके बाद रोज संध्या के समय होलिका में तीड़, जैसे कि भोजन दिया जाता है, तीड़ लकड़ी या कंडा कुछ भी, जब से बैठाएं, चाहे वो बसंत पंचमी से बैठाएं होली को गाड़ें, और चाहे एक हफ्ते पहले से, रोज कुछ न कुछ तीड़ यानी भोजन, उसको भोजन ही मानते हैं, तीड़ डालना चाहिए। लकड़ी हो, उपली हो, कुछ भी हो, उसमें डालना चाहिए। गंदी चीज़ें नहीं डालना चाहिए। जहाँ मान लीजिए तालाब वगैरह के किनारे जो बड़ी बड़ी जो होलिका दहन होता है, उसमें उपद्रवी लोग क्या करते हैं कि लोगों की अच्छी लकड़ियाँ, इमारती लकड़ियाँ, या लोगों का कोई मड़ई उठा ले गए, कोई चारपाई उठा ले गए, बाहर तखत रखा है उठा ले गए, गंदे बिस्तरों को डाल देते हैं होलिका दहन में। तो ऐसा ना करें, ये पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। होलिका दहन में साफ सुथरा ऊपरी कंडा, लकड़ी, सरसौटा, जैसे सरसों जब निकाल लेते हैं, जैसे सरसों बगल खेत में है, इसको निकाल लिए, उसका जो तीड़ बचता है, सरसौटा, उसको, रहर का जो रहठा होता है उसको, ये सब चीज़ें डाल सकते हैं। पूर्णिमा तिथि 13 मार्च 2025 दिन गुरुवार को सुबह 10:35 से लग जाएगा, और इस पूर्णिमा तिथि की समाप्ति हो जाएगी 14 मार्च को 12:23 पर। इसी 12:23 पर विशेष होली का जो पर्व होता है मनाया जाएगा। वैसे तो होली रंग पंचमी तक मनाया जाता है। पर्व विशेष कहीं कहीं बहुत ज्यादा मनाया जाता है, जैसे कि राम नवमी अयोध्या में, कृष्ण जन्माष्टमी मथुरा में। वैसे बरसाना जो ब्रिज क्षेत्र है, वहाँ पे होली, जैसे लड्डू होली, लठमार होली खेलने विदेशों के भी लोग आते हैं। बहुत अपने भारत के भी कोने कोने से लोग वहाँ जाते हैं लठमार होली खेलने, लड्डू होली खेलने, वहाँ का पूरा मेला देखने जाते हैं। अब आपको बताऊंगी होलिका दहन का समय। जैसे कि लोग, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 13 को है या 14 को है या 15 को है होली। तो होली जो ब्रज में होली मनाई जाती है, वो 3 दिन पहले 3 दिन बाद तक उत्सव मनाया जाता है। लोगों को निमंत्रण दिया जाता है आने के लिए, कार्ड दिया जाता है, लोग आते हैं, तैयारी करते हैं, लोग खेलते हैं, उत्सव मनाते हैं। होलिका दहन 13 मार्च 2025 को रात्रि 11:23 से 12:30 के बीच किया जाएगा। इसको अर्धरात्रि मानते हैं। मतलब ये समय है, जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ हर पूजा का समय। जैसे लोग बोलते हैं कि हम वट सावित्री में 12 बजे से ही क्यों पूजा आप बताती हूँ, क्योंकि वो घटना उस समय हुई थी। कृष्ण जन्माष्टमी हम रात को 12 बजे क्यों मनाते हैं, क्योंकि उस समय भगवान का जन्म हुआ था। रामनवमी हम 12 बजे दिन को क्यों मनाते हैं, क्योंकि उस समय भगवान राम जी का जन्म हुआ था। इसीलिए ये जो घटना है ये अर्धरात्रि को हुआ था। 12 बजे के 1 बजे के बीच में ये घटना हुई थी, इसीलिए रात्रि को जलाया जाता है होली। होलिका दहन के बाद जो गाना बजाना उत्सव शुरू हो जाता है, क्योंकि भगवान अपने भक्त की सुरक्षा करते हैं। होलिका दहन के बाद उत्सव मनाते मनाते भोर हो जाती है। फिर सुबह 14 मार्च को रंगों भरी होली, जिसका विशेष 12 बजे तक विशेष पर्व रहता है। उसके बाद तो 12 बजे के बाद सभी लोग नहाने धोने लगते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि अपने भारत में 4 ऐसे पर्व हैं जो अग्नि को प्रज्वलित करके मनाया जाता है। 2 दशहरा, एक लोहड़ी पर्व और एक होली।
दो दशहरा कौन कौन सा? एक क्वार महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी पर जो रावण दहन होता है, ये भी अग्नि प्रज्वलित करके त्यौहार मनाया जाता है। फिर उसके बाद एक दशहरा आता है ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी, जिसको बोलते हैं गंगा दशहरा। जिस दिन गंगा मैया स्वर्ग से अवतरित हुई थी भगवान भोलेनाथ के जटाओं में, फिर धरती पर आई थी। तो उस दिन किसान अपने खेतों में, दशहरा के पर्व पर अपने खेतों में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि अपने खेतों में आग जला के पूजा करते हैं, इंद्र भगवान का आवाहन करते हैं कि हे प्रभु, हमारे खेतों में अग्नि की तरह बहुत ज़्यादा गर्मी है, अब आप वर्षा करो। तो 4 पर्व हैं जो कि अग्नि प्रज्वलित करके मनाई जाती है। तो आपको मैं बता रही हूँ होलिका दहन और होली उत्सव। होली के दिन जैसे बहुत सारे लोग भांग वगैरह खाते हैं, जिनका शौक है खा सकते हैं, पर होली के दिन सौंफ की बनी चीज़ जो सौंफ होती है उसकी ठंडाई बना के ज़रूर पीना चाहिए। शरीर का जो रक्त विकार होता है, जैसे आपको बताती हूँ कि उपटन लगाने से चमड़ियों का रोग ठीक होता है, वैसे सौंफ का ठंडाई पीने से रक्त, जो खून में गंदगी होती है, फोड़ा फुंसी होते हैं, तमाम और चीज़ होते हैं रक्त में, रक्त विकार जो होता है वो ठीक हो जाता है। तो आपको मैं बता रही हूँ होली पर्व का विशेष कि आपको क्या करना चाहिए होली में, होली कैसे मनानी चाहिए। अपने सभी बड़ों को अबीर देकर उनका पाँव छूना चाहिए, और जो भी पर्व में विशेष हो जो चीज़ें, उसको करना चाहिए। जैसे कि ब्रिज क्षेत्र जो है, उस क्षेत्र में मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, नंदगांव और बरसाना 5-6 गांव आते हैं जो कि ब्रिज क्षेत्र माने जाते हैं। यहाँ पर होली विशेष मनाई जाती है, सप्ताह तक यानी रंग पंचमी तक मनाई जाती है। यहाँ अपने पूरे भारत के कोने कोने से लोग भी जाते हैं, विदेशों के लोग भी आते हैं होली पर्व मनाने। तो आपको मैं होली के बारे में बता रही हूँ उसी प्रकार से, क्योंकि होली पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। जो क्वार महीने के दशहरा में श्री रामचंद्र जी का जीत हुआ था रावण पर, उसी प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु का भक्त है जो प्रहलाद, उनकी भी जीत हुई थी। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी का इस दिन पूर्णिमा भी है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का सत्यनारायण जी का कथा का आयोजन भी किया जा सकता है। सुबह या जैसे बताई हूँ 12:30 बजे से पहले जो भक्त हैं भगवान श्री हरि विष्णु जी के, वो इस पर्व पर यानी होली के दिन भी पूर्णिमा होने के कारण सत्यनारायण जी का कथा सुन के भगवान का धन्यवाद कर सकते हैं कि भगवान ऐसे ही आप सभी अपने भक्तों की रक्षा करते रहिए। तो आपको मैं होली पर्व के बारे में बता रही हूँ। बहुत सारे लोगों को, अपने भारतवासियों को, जो हमारे भारतवासी विदेश में रहते हैं, उनको भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि होली पर चंद्र ग्रहण है या नहीं। इस बारे में विस्तार से आपको आगे वीडियो देने वाली हूँ, क्योंकि पूर्णिमा पर ही ग्रहण लगेगा। पूर्णिमा पर यानी होलाष्टक के समाप्त होते ही खरमास लगेगा और होली है। ये 3 पर्व एक ही दिन है। तो आपको सभी वीडियो आगे मिलेंगे और ग्रहण के बारे में बताऊंगी। जो विदेश में लोग रह रहे हैं उनके बारे में बताऊंगी, ग्रहण है तो उनको क्या करना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।